चलो बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 11 हमारे छत्तीसगढ़, जिसके कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत के अनुपम अंश, जहाँ तक करता शासन सुभग वीर गणवित गौड़ों का वंश, नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम प्रभावित होती कलकलनाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम रतनपुर करता गौरव प्रगट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति औन्नति का दृश्य। कवि लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कई ऊंचे पहाड़ों और कई प्रकार के वृक्षों से एक अप्रतिम रूप को धारण किए हुए हैं। भारत का एक अनुपम अंग है यह प्रदेश। इस प्रदेश में वीर गौड़ों का शासन था। नर्मदा महानदी शिवनाथ कई नदियां कलकल करती बह रही हैं और इस प्रदेश की शोभा बढ़ा रही हैं। रतनपुर के गौरव को मलार गान के द्वारा गाया जाता है। इस प्रदेश के पुराने दीवार इस प्रदेश के विकास और विंध्वंस की कहानी कहते हैं। देखता दलहा खड़ा उदार, तीर्थथल राजिम परम पुनीत, और सिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म गाथाएं रम्य। कवि गुप्ता जी कहते हैं कि यहाँ की रतनपुर छत्तीसगढ़ी की गौरव व्यक्त करता है और मलार छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि का गान करता है। दहला पहाड़ विकास और पतन का साक्षी बनकर अटल खड़ा हुआ है। यहाँ के तीर्थ स्थलों में राजिम व सिवरी नारायण अत्यंत पुनीत स्थान है, जहाँ भगवान राम का आगमन व स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। महानदी के तट पर स्थापित इन दोनों तीर्थ स्थलों की धर्म गाथाएं अत्यंत प्रसिद्ध है और ये स्थल रमणीक व लोगों के मन को आनंद प्रदान करने वाली हैं। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए बड़े बड़े विद्वान कीर्ति हैं जिनकी व्याप्त विशेष आज भी पाते हैं सम्मान। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित चाहते सभी कृपा दृढ़ कोर। गुप्ता जी कहते हैं कि यहाँ के अनेक साहित्य लिखे गए हैं एवं इस क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी कीर्ति से छत्तीसगढ़ी की पहचान देश विदेश में बनाई है। यहाँ के साहित्यकारों को अनेक सम्मान से नवाजा गया है। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं अपितु यह सतत विकास पथ पर बढ़ते हुए उन्नति की शिखर पर स्थापित है। यह धान का कटोरा कहलाता है। सभी देश यहाँ से अन्न प्राप्ति के लिए इसकी कृपा का रास्ता देखते हैं ताकि सबको अन्न मिल जाए। नहीं यहाँ कभी किसी के न्यून अन्न दे करत है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि अन्न उपजाति विविध प्रकार, इससे विनय यही कटबद्ध प्रगति पथ पर होवे गतिमान। हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम करे सादर इसका गुणगान। कवि गुप्ता जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कभी भी किसी के से कम नहीं रहा है। यहाँ से पूरे भारत के लोग को अन्न प्रदान किया जा रहा है जिसका सभी उपकार मानते हैं। यहाँ की पवित्र भूमि इतनी उपजाऊ है कि विभिन्न प्रकार के अन्न धान और अलहन दलहन तिल आदि पैदा करने के लिए इसकी अलग पहचान बनी है। कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यह छत्तीसगढ़ अपनी तमाम विशेषताओं के साथ सदैव विकास का रास्ता तय करता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ लोगों को सुख व शांति प्रदान करने वाला है। कवि लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए ऐसे सुख प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के गुणों का मिलाकर गुणगान करें। धन्यवाद।